चंचल कुमारी के प्रेम पत्र। राजकुमारी चंचल कुमारी का विवाह मेरे साथ राजी खुशी कर दो तो ठीक है, अन्यथा कितना भी भयंकर रक्तपात हो, चाहे खून की नदियां बह जाएं, लाशें बिछ जाएं, पर मैं चंचल कुमारी से विवाह करके ही मानूंगा। अगर आप रानी से कहते हैं तब ठीक है, अन्यथा मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। यह फरमान पढ़ते पढ़ते सुजान सिंह की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और वह कह उठे, तेरी यह हिम्मत जो मेरी बेटी पर कुदृष्टि डालता है। राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों को तब ठिकाना कहा जाता था। ऐसे ही एक ठिकानेदार या छोटे राजा की बेटी चंचल कुमारी के रूप की चर्चा सर्वत्र कस्तूरी की भांति फैल गई थी। चंचल अत्यंत रूपवती थी। वह बचपन से ही मेवाड़ के राजकुमार राज सिंह के शौर्य की कहानियां सुनकर उसी से प्रेम करने लगी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते उसी के बारे में सोचती रहती थी, पर दुर्भाग्य भी उस पर कुदृष्टि डालने आ रहा था। राजस्थान में तैनात औरंगजेब के सेना नायक ने भी उसकी सुंदरता की चर्चा सुनी थी, इसीलिए उसने यह फरमान भेजा था। आज चंचल कुमारी को बेचैनी के कारण नींद नहीं आई थी। वह क्या करे? एक भयानक दुचिंता उसके होशो हवास पर छाई हुई थी। एक तरफ राजकुमार का ख्याल उसके मन में उमंगे जगा देता था, तो दूसरी तरफ सेना नायक का फरमान कपा देता था, जिसमें उसके कुटुंब की भी मृत्यु निश्चित थी। उसने राज सिंह के नाम एक पत्र लिखा कि औरंगजेब का सेना नायक मेरा अपहरण कर लेगा। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे अनुरोध है कि आकर मेरी रक्षा कीजिए और मुझसे विवाह कीजिए। उसने अपने पुरोहित चूड़ामणि मिश्र को वह पत्र और कुछ पहले से लिखे हुए प्रेम पत्र और 5 मोहरें, राजकुमार के लिए अपनी प्रेम की निशानी, एक अत्यंत सुंदर हीरो और मणियों से जड़ा सोने का गजरा भेजा। चूड़ामणि मिश्र चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। पूरे दिन चलने के बाद वह एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में उन्हें 4 आदमी मिले। जान पहचान हुई, प्रेम भाव बढ़ा। उनमें से माणिक नामक एक व्यक्ति ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? मैं राजकुमार राज सिंह के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर वे चारों लोग खुशी से उछल पड़े। अरे हम भी तो वहीं जा रहे हैं, हम उनको जानते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजकुमार के पास ले चलूंगा, माणिक ने कहा। वहां से सभी साथ साथ चले। चलते चलते उन्होंने काफी सफर तय कर लिया। अब अरावली पर्वत की 2 पहाड़ियों के बीच सकरे मार्ग से गुजरते ही उन चारों ने चूड़ामणि मिश्र से उनका सामान छीन लिया। चूड़ामणि ने बहुत विरोध किया, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन वह 4 थे और चूड़ामणि अकेले। इसीलिए उन्होंने उससे सामान छीनकर उन्हीं को उनके साफे से पेड़ से बांध दिया और चारों ही दक्षिण दिशा की तरफ जाकर गायब हो गए। दूर ऊंची पहाड़ियों के मार्ग से एक घुड़सवार चला आ रहा था। वह रुक गया। वह बहुत ही सुंदर और अच्छी कदकाठी व अच्छे चेहरे मोहरे वाला व्यक्ति था। उसका चेहरा तेज से दैद्यमान था। वेशभूषा से ही वह कोई वीर पुरुष लग रहा था। उसने घोड़े को रोक दिया और यह नजारा देखा। वह अपने घोड़े से उतरा। घोड़े को उसने पेड़ से बांधा, फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया। नीचे उतरकर उसने पेड़ से बंधे हुए पंडित चूड़ामणि मिश्र को खोला, पूरा विवरण पूछा। चूड़ामणि मिश्र ने पूरा विवरण उनको कह सुनाया। बताया कि वह चंचल कुमारी का पत्र लेकर राजकुमार राज सिंह के पास जा रहा था, कैसे उन ठगों ने उसे लूटा, यह पूरा हाल उन्होंने कह सुनाया। अब वह घुड़सवार जिधर वे ठग गए थे उन्हीं की तरफ बढ़ा। काफी दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह दबे पांव जाकर झोपड़ी के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। उसमें से कुछ व्यक्तियों के बातें करने की आवाज आ रही थी। उस युवक ने सोचा कि बातचीत सुन लूं, कहीं निर्दोष व्यक्ति न फंस जाएं। चारों व्यक्ति लूटा हुआ माल बांट रहे थे। दरवाजे की तरफ उनकी पीठ थी, इसलिए वे युवक को नहीं देख पाए। चारों व्यक्तियों ने एक एक सोने की मोहर बांट ली थी। एक मोहर पर बात चल रही थी।
गजरे के लिए उन्होंने फैसला किया था कि तोड़कर बांट लेंगे, नहीं तो बेच लेंगे और उसके बाद रुपए बांट लेंगे। अब रही बात पत्रों की। एक व्यक्ति ने पूछा, बताओ माणिक, इन पत्रों का क्या करें? दूसरे ने कहा, इनमें औरंगजेब का नाम लिखा है, क्यों ना उसी को दे दें। उसमें से एक बोला, और जब औरंगजेब पूछेंगे कि तुम इन पत्रों को कहां से लाए, किससे छीन कर लाए, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारी पोल खुल जाएगी और इनाम के बदले हमें दंड मिलेगा। अब स्पष्ट हो गया था कि यह चारों ठग हैं। वह घुड़सवार अंदर घुस गया और उन पर टूट पड़ा। थोड़ी ही देर में 3 को उसने धराशाही कर दिया और उनसे सारा माल छीन लिया। चौथे को जैसे ही उसने मारने के लिए तलवार उठाई, वह गिड़गिड़ाया, रुक जाइए, मुझे मत मारिए। मरने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी एक 7 वर्ष की कन्या है, आप उसका जिम्मा ले लीजिए। मेरे मरने के बाद आप उसका पालन पोषण कर देना। उसकी तलवार जहां की तहां रुक गई। युवक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कन्या की खातिर तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। माणिक ने कहा, ठीक है, वह सजा मैं ही दे देता हूँ। उसने तलवार से अपनी उंगली काटी, मगर वह अलग नहीं हुई। तब उसने एक पत्थर लेकर अपनी उंगली कुचल डाली। यह देखकर वह युवक उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम बहुत वीर हो, तुम राजकुमार के दरबार में आना, वह तुम्हें निश्चय ही कोई नौकरी दे देंगे। दूसरे दिन जब माणिक और पंडित चूड़ामणि मिश्र दरबार में पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि वह कल वाला घुड़सवार युवक सिंहासन पर बैठा हुआ है और वही राजकुमार राज सिंह है। पूरी रात जय सिंह उन प्रेम पत्रों के प्रेम से पगे हुए शब्दों में डूबता उतराता रहा। उसने राजकुमारी चंचल कुमारी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था और वह जाने कब से उस राजकुमारी से प्रेम कर चला था। कई बार उन पत्रों को पढ़ चुका था। उन पत्रों में छुपे हुए प्यार में डूबकर वह तृप्त नहीं हो पा रहा था। गजरे को कभी वह हृदय से लगाता, कभी जी भरकर देखता। उसमें वह चंचल की तस्वीर देखता और फिर वह उन पत्रों को पढ़ने में लग जाता। वह इतनी दूर था और राजकुमारी इतनी दूर, फिर भी वह उसे अपने हृदय के समीप महसूस कर रहा था। उसने चंचल के सभी पत्रों का उतने ही प्रेम में डूबकर जवाब लिखा, उन्हें खुशबू से सराबोर किया। फिर चूड़ामणि मिश्र को सारे पत्र दिए और ढेर सारी दक्षिणा देकर विदा किया और संदेश भेजा, शीघ्र ही बारात लेकर आऊंगा। फिर उसने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सेना को भेजकर चंचल कुमारी और उसके परिवार को बुलवा लिया। फिर बड़े भव्य समारोह में चंचल राजकुमारी और राज सिंह का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। ये थी कहानी चंचल कुमारी के प्रेम पत्र, जिसे आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया की आवाज में। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।